दोस्तों, कोर्ट रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। जज साहब ने अपनी फाइल बंद की और चश्मा उतारकर मेज पर रख दिया। उनकी आवाज गूंजी, शिवम हर महीने अपनी पत्नी नीलम को 20,000 रुपए गुजारा भत्ता देगा। साथ ही अपनी बेटी सिया की पढ़ाई और अन्य खर्चों का जिम्मा भी उठाएगा। फैसला सुनते ही कोर्ट रूम में सांसें थम गई। जज साहब कुर्सी से उठे और धीमे कदमों से बाहर चले गए। लेकिन उस एक पल में शिवम का दिल चूर चूर हो गया। वो सामने की बेंच पर बैठा था, सिर झुकाए, हाथों में चेहरा छिपाए। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, जैसे कोई बांध टूट गया हो। उसने धीरे से अपने कंधे को अपनी बूढ़ी मां की ओर मोड़ा और उनके कंधे में मुंह छिपाकर फफक फक कर रोने लगा। उसकी मां ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया, लेकिन उनके अपने आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शिवम का हर आंसू जैसे चीख रहा था, मैंने क्या गलत किया? उधर कोर्ट रूम के दूसरे कोने में नीलम खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक ठंडी, कुटिल मुस्कान तैर रही थी। उसने अपनी 5 साल की बेटी सिया का छोटा सा हाथ पकड़ा और कोर्ट से बाहर की ओर चल पड़ी। सिया के कदम छोटे छोटे थे, लेकिन वो अपनी मां के साथ चलने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसने अपनी मां का हाथ छुड़ाया और तेजी से दौड़कर अपने पापा के पास पहुंच गई। पापा, पापा, सिया की मासूम आवाज कोर्ट रूम में गूंज उठी। आप क्यों रो रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। पापा, प्लीज मत रोइए। सिया की आंखें डबडबा रही थी। उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से शिवम के गालों पर बहते आंसुओं को पोंछा। पापा, मैं वादा करती हूं, अब कभी शरारत नहीं करूंगी। होमवर्क भी टाइम पर करूंगी। पापा, घर चलो ना। सिया की आवाज में डर था, प्यार था और एक अनजाना सवाल था, ये सब क्यों हो रहा है? शिवम का दिल और टूट गया। उसने सिया को अपनी बाहों में भर लिया और जोर जोर से रोने लगा। सिया की मासूमियत उसके दर्द को और गहरा कर रही थी। वो चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। तभी नीलम ने सिया का हाथ खींचा। सिया, इधर आ, मेरे साथ चल। उसकी आवाज में सख्ती थी, जैसे कोई आदेश दे रही हो। सिया ने अपनी मां की ओर देखा, फिर अपने पापा की ओर। उसकी मासूम आंखें कह रही थी, पापा को भी साथ ले चलो ना। मम्मी, मम्मी, पापा को देखो, वो कितना रो रहे हैं, उन्हें भी साथ ले चलो। सिया की आवाज कांप रही थी, लेकिन नीलम ने उसकी एक न सुनी। उसने सिया को गोद में उठाया और कोर्ट के लंबे गलियारे की ओर बढ़ गई। सिया अपनी मां की गोद में थी, लेकिन उसकी नजरें पीछे अपने पापा पर टिकी थी। शिवम बस उसे जाते हुए देखता रहा। उसका दिल हर कदम के साथ और भारी होता जा रहा था। सिया की मासूम आंखें जैसे पूछ रही थी, पापा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे? दोस्तों, शिवम और नीलम की कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए थोड़ा हम आप लोग को पीछे ले चलते हैं। शिवम और नीलम की शादी को सिर्फ 6 साल हुए थे। 6 साल, लेकिन इन 6 सालों में दोनों ने कितने पल साथ बिताए, शायद उंगलियों पर गिन लिए जाएं। शिवम एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। मेहनती, सुलझा हुआ और अपनी पत्नी से बेपनाह मोहब्बत करने वाला इंसान। उसका सपना था एक छोटा सा खुशहाल परिवार, जहां हंसी खुशी का माहौल हो। लेकिन नीलम, वो बिल्कुल अलग थी। पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच वाली और अपनी आजादी की दीवानी। उसे घूमना फिरना, दोस्तों के साथ का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं। नीलम को अपने खुले विचारों पर गर्व था। उसे पार्टियां करना, दोस्तों के साथ वक्त बिताना और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना पसंद था। परिवार, वो उसके लिए कभी प्राथमिकता नहीं रहा। उनकी शादी अरेंज मैरिज थी। नीलम को यह रिश्ता कभी पसंद नहीं था। उसने अपने परिवार के दबाव में ये शादी की थी। शिवम ने उसे हर तरह की आजादी दी। उसने कभी उसे रोका टोका नहीं। नीलम जो चाहे वो करती। शिवम हर पल उसकी खुशी के लिए कोशिश करता। उसने नीलम के हर फैसले का साथ दिया, हर सपने को पूरा करने की कोशिश की। लेकिन नीलम का दिल कभी शिवम के लिए नहीं धड़का। वो इस शादी से खुश नहीं थी। शादी के 1 साल बाद सिया का जन्म हुआ। नीलम को लगा कि अब वो घर की चारदीवारी में कैद हो गई है। सिया की परवरिश का जिम्मा शिवम की बूढ़ी मां ने उठाया। नीलम को तो अपनी पार्टियों और दोस्तों से फुर्सत ही नहीं थी। सिया को उसने जन्म तो दिया,
लेकिन मां का प्यार, वो सिया को कभी नहीं मिला। नीलम आए दिन शिवम से झगड़ा करती, कभी उसकी कमाई पर ताने मारती, कभी उसकी सादगी का मजाक उड़ाती। तुमने वो बात कहा जो मुझे चाहिए, वो कहती। शिवम को हर बात में नीचा दिखाना उसका शौक बन गया था। लेकिन शिवम चुप रहता, मुस्कुराकर सब सह लेता। वो जानता था कि नीलम इस शादी से खुश नहीं है, फिर भी उसने हार नहीं मानी। लेकिन एक दिन नीलम ने सारी हदें पार कर दी। उसने शिवम को बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रही है। शिवम ने कुछ नहीं कहा। उसे क्या पता था कि ये ट्रिप सिर्फ एक बहाना थी। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि नीलम किसी ट्रिप पर नहीं, बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ दूसरे शहर में थी। वो एक होटल में उसके साथ रुकी थी। शिवम का दिल टूट गया। उसका विश्वास, उसका प्यार, सब चकनाचूर हो गया। फिर भी उसने नीलम को समझाने की पूरी कोशिश की। उसने कहा, नीलम, सिया के लिए, हमारे परिवार के लिए एक बार फिर से कोशिश करें। मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। लेकिन नीलम ने उसकी बात ठुकरा दी। उसके बाद तो झगड़े और बढ़ गए। नीलम की हरकतें बद से बदतर होती गई। सिया, जो अभी सिर्फ 5 साल की थी, इन झगड़ों की चपेट में आ रही थी। वो अपनी मां पापा को लड़ते देखती, लेकिन उसकी छोटी सी समझ कुछ समझ नहीं पाती थी। एक दिन नीलम ने शिवम से तलाक मांग लिया। शिवम ने बहुत कोशिश की कि सिया का भविष्य न बिगड़े। उसने नीलम को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन नीलम ने उसे दहेज प्रताड़ना का केस करने की धमकी दी। मजबूरन शिवम को हार माननी पड़ी। आज कोर्ट में उसी तलाक का आखिरी फैसला हुआ था। सिया की उम्र कम थी और वो एक लड़की थी। कानून के मुताबिक उसकी कस्टडी नीलम को दे दी गई। शिवम ने लाख कोशिश की कि सिया उसके साथ रहे। उसने जज साहब के सामने गिड़गिड़ाया, सिया को मेरे साथ रहने दे, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। लेकिन कानून के सामने उसकी एक न चली। शिवम ने अपना घर भी नीलम को दे दिया ताकि सिया को कोई तकलीफ न हो। वो अपनी बूढ़ी मां के साथ एक किराए के मकान में रहने लगा। कोर्ट ने उसे महीने में सिर्फ एक दिन सिया से मिलने की इजाजत दी। एक दिन, सिर्फ एक दिन अपनी बेटी के साथ। नीलम ने तलाक के बाद एक कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। शिवम का दिया गुजारा भत्ता उसके ऐशो आराम के लिए कम पड़ रहा था। सिया की देखभाल के लिए उसने एक आया रख ली। नीलम सुबह जल्दी घर से निकल जाती और देर रात शराब के नशे में धुत होकर लौटती। सिया अगर होमवर्क के लिए उससे कुछ पूछने जाती तो वो उसे डांटकर भगा देती। जा, मुझे तंग मत कर, वो चिल्लाती। सिया की जिंदगी अब उस आया के भरोसे थी। वो आया ही उसे खाना खिलाती, सुलाती और उसका ध्यान रखती। नीलम का बॉयफ्रेंड विक्की अब उसके घर आने जाने लगा। कोई उसे रोकने टोकने वाला जो नहीं था। विक्की एक नीच इंसान था। वो नीलम के पैसों और अय्याशी के लिए उसके साथ था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था, उल्टा नीलम से आए दिन पैसे मांगता। लेकिन नीलम को न जाने उसमें क्या दिखा कि उसने अपने परिवार को उसके लिए दांव पर लगा दिया। एक दिन शिवम को सिया से मिलने की इजाजत थी। उस दिन सिया और शिवम ने साथ में खूब मस्ती की। वो पार्क गए, आइसक्रीम खाई और ढेर सारी बातें की। सिया ने मासूमियत से अपने पापा को सब बताया। मम्मी का गुस्सा, विक्की का घर आना और घर में होने वाली हर बात। पापा, मम्मी हमेशा गुस्सा करती है। विक्की अंकल भी घर आते हैं, मुझे डर लगता है। पापा, सिया की बातें सुनकर शिवम का खून खौल उठा। उसने नीलम से इस बारे में बात की, लेकिन नीलम ने उसे ही गलत ठहरा दिया। तुम बस जलते हो विक्की से, उसने ताना मारा। शिवम मजबूर था। सिया को छोड़कर उसे वापस लौटना पड़ा। सिया रोती रही, पापा, मेरे साथ चलो। उसकी छोटी सी हथेलियां शिवम का हाथ थामे थी, लेकिन शिवम के पास कोई रास्ता नहीं था। वो बस सिया को गले लगाकर रोता रहा। समय बीतता गया, नीलम का व्यवहार और बिगड़ता गया, लेकिन सबसे दर्दनाक सिया के साथ हो रहा था। एक दिन नीलम घर पर नहीं थी। सिया घर में अकेली खेल रही थी। विक्की आया। उसने आया को चाय बनाने भेज दिया और सिया के साथ अकेले रह गया। उसने सिया को गलत तरीके से छूना शुरू किया। सिया रोने लगी। विक्की ने उसे धमकाया, अगर किसी को बताया तो मार डालूंगा। सिया डर गई। विक्की उसे चॉकलेट दिलाने ले गया और चुप रहने को कहा।
यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विक्की जब भी मौका पाता सिया के साथ गलत हरकत करता। एक दिन तो उसने जलती सिगरेट से सिया की जांघ को दाग दिया। सिया चीख पड़ी। आया दौड़कर आई और उसने सिया की जांघ पर जले का निशान देखा। विक्की ने झूठ बोला कि सिगरेट गलती से लग गई। आया ने सिया को दवा लगाई और उसे अपने पास रखने लगी। सिया अब टूट चुकी थी। वो पहले जैसी चुलबुली बच्ची नहीं रही। स्कूल में वो सबसे डरने लगी। अगर कोई उसे गलती से भी छूता तो वो जोर जोर से रोने लगती। अगली बार जब शिवम सिया से मिलने आया तो सिया अपने पापा से भी डरने लगी। वो बस आया से लिपटकर रोती रही। पापा, मुझे डर लगता है, वो बार बार यही कहती। शिवम को कुछ समझ नहीं आया। उसने आया से पूछा। आया ने उसे अकेले में पार्क में बुलाया और सारी बात बताई। विक्की की हरकतें, सिया का डर और वो जले का निशान। शिवम का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसकी अपनी बेटी के साथ ये सब हो रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने नीलम से बात की, लेकिन नीलम ने उल्टा उसे ही इल्जाम लगाया। तुम विक्की से जलते हो, इसलिए ये सब मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो, उसने कहा। विक्की ने भी सब झूठ बोल दिया। इस बार शिवम ने हार नहीं मानी। उसने सिया की कस्टडी के लिए फिर से कोर्ट में अर्जी दी, लेकिन सबूत के बिना कुछ नहीं हो सकता था। सिया इस हालत में नहीं थी कि कुछ बता सके। शिवम ने आया की मदद मांगी। एक दिन आया ने प्लान बनाया। उसने सिया को घर पर छोड़ा और सब्जी लेने का बहाना बनाकर बाहर चली गई। विक्की ने मौका पाते ही सिया के साथ गलत हरकत शुरू की, लेकिन आया आधे रास्ते से लौट आई और सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। शिवम ने उस रिकॉर्डिंग के साथ पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने विक्की को गिरफ्तार कर लिया। विक्की की गिरफ्तारी के बाद सिया को शिवम और उसकी दादी के पास भेज दिया गया। कोर्ट रूम में एक बार फिर सन्नाटा था, लेकिन इस बार शिवम की आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक हल्की सी उम्मीद की चमक थी। जज साहब ने सिया की कस्टडी शिवम को सौंप दी और नीलम को सजा के तौर पर सिया से मिलने की इजाजत सिर्फ कोर्ट की निगरानी में दी गई। शिवम ने सिया को अपनी बाहों में उठाया और कोर्ट से बाहर निकल गया। सिया की छोटी सी हथेली उसके पापा के गाल पर थी और उसकी आंखें अब भी सवालों से भरी थी। पापा, अब सब ठीक हो जाएगा ना? उसने धीमी आवाज में पूछा। शिवम ने उसका माथा चूमा और कहा, हाँ मेरी गुड़िया, अब सब ठीक होगा। लेकिन क्या सचमुच सब ठीक था? सिया का बचपन उन जख्मों से भरा था जो शायद कभी न भरे। रात को वो अक्सर नींद में चीखती, पापा मुझे डर लग रहा है। शिवम उसे गले लगाकर चुप कराता, लेकिन उसका अपना दिल भी रोता था। वो हर दिन सिया को हंसाने की कोशिश करता। वो उसे पार्क ले जाता, उसकी पसंदीदा आइसक्रीम खिलाता और रात को उसे कहानियां सुनाता। सिया की दादी भी अपनी पूरी ताकत से उसकी जिंदगी में रंग भरने की कोशिश करती थी। वो उसे पुराने गीत गाकर सुनाती, उसके लिए नई नई ड्रेस सिलती और हर पल उसे प्यार से सहलाती। धीरे धीरे सिया की आंखों में चमक लौटने लगी। उसकी हंसी, जो कभी खो सी गई थी, अब फिर से घर में गूंजने लगी। लेकिन शिवम जानता था कि सिया के दिल का वो कोना जो उसकी मां के प्यार के लिए तरसता था, शायद हमेशा खाली रहेगा। नीलम अब अकेली थी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। विक्की की सच्चाई सामने आने के बाद उसका दिल टूट गया था। वो रात रात भर जागती और सिया की मासूम सूरत उसकी आंखों के सामने घूमती। उसने अपनी बेटी को खो दिया था, अपने परिवार को खो दिया था और सबसे बढ़कर अपनी इंसानियत को खो दिया था। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और शिवम के घर पहुंची। दरवाजे पर खड़ी नीलम की आंखें झुकी हुई थी। शिवम, मैं सिया से मिलना चाहती हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। शिवम ने उसे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, दर्द था, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंसानियत भी थी। नीलम, सिया ने बहुत कुछ सहा है। तुमने उसे मां का प्यार नहीं दिया और अब वो डरती है। अगर तुम सचमुच उससे मिलना चाहती हो तो पहले खुद को बदलो, शिवम ने सख्त लेकिन शांत लहजे में कहा। नीलम की आंखों से आंसू छलक पड़े। मुझे माफ कर दो शिवम, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहती हूं। सिया के लिए मैं कुछ भी करूंगी। शिवम चुप रहा। उसने नीलम को सिया से मिलने की इजाजत तो दी, लेकिन कोर्ट की शर्तों के तहत और अपनी निगरानी में।
पहली मुलाकात में सिया अपनी मां को देखकर डर गई। वो शिवम की गोद में छिप गई और रोने लगी। नीलम का दिल टूट गया। उसने सिया के लिए एक छोटा सा टेडी बेयर लाया था, लेकिन सिया ने उसे लेने से इनकार कर दिया। पापा, मुझे डर लग रहा है, सिया ने फुसफुसाया। नीलम वहां से चली गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हर हफ्ते सिया से मिलने आती। धीरे धीरे वो सिया के लिए छोटी छोटी चीजें लाती, उसकी पसंदीदा चॉकलेट, रंग बिरंगे स्केच पेन और कहानियों की किताबें। वो सिया के साथ वक्त बिताने की कोशिश करती, लेकिन सिया का डर कम होने में वक्त लग रहा था। नीलम ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने शराब छोड़ दी, अपनी नौकरी पर ध्यान देना शुरू किया और एक काउंसलर की मदद से अपनी गलतियों को समझने की कोशिश की। वो जानती थी कि सिया का भरोसा जीतना आसान नहीं होगा, लेकिन वो हर दिन कोशिश करती। एक दिन जब सिया पार्क में खेल रही थी, नीलम उसके पास बैठी और चुपके से एक गाना गुनगुनाने लगी, वही गाना जो वो सिया को बचपन में सुनाया करती थी। सिया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए पुरानी यादें झलकी। मम्मी, ये गाना। सिया रुक गई। नीलम की आंखें भर आई। उसने सिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सिया ने हाथ खींच लिया। फिर भी नीलम ने मुस्कुराकर कहा, जब भी तुझे ये गाना सुनना हो, मम्मी गाएगी। शिवम ये सब दूर से देख रहा था। उसका दिल चाहता था कि सिया को उसकी मां का प्यार मिले, लेकिन वो सिया के डर को भी समझता था। उसने फैसला किया कि वो नीलम को मौका देगा, लेकिन सिया की खुशी और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। समय बीतता गया। सिया अब स्कूल में बेहतर करने लगी थी। उसकी हंसी फिर से लौट रही थी। शिवम और उसकी दादी ने मिलकर सिया की जिंदगी को एक नया रंग दिया, लेकिन सिया के दिल में अपनी मां के लिए एक खालीपन हमेशा रहता था। नीलम अब भी कोशिश कर रही थी। वो सिया के लिए हर छोटी छोटी चीज करती और धीरे धीरे सिया का डर कम होने लगा। एक दिन सिया ने खुद नीलम का हाथ पकड़ा और कहा, मम्मी, तुम मेरे साथ पार्क चलोगी? नीलम की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने सिया को गले लगाया और कहा, हाँ मेरी जान, मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन यह कहानी इतनी आसान नहीं थी। सिया के जख्म गहरे थे। वो नीलम के साथ वक्त बिताती, लेकिन रात को अपने पापा की गोद में ही सोती। शिवम जानता था कि सिया को पूरी तरह ठीक होने में वक्त लगेगा। वो हर दिन सिया के लिए एक ढाल बनकर खड़ा रहता। और नीलम, वो अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि उसने जो खोया वो शायद कभी पूरी तरह वापस ना आए। ये कहानी सिया, शिवम और नीलम की नहीं, ये हर उस बच्चे की कहानी है जो अपने माता पिता की गलतियों की सजा भुगतता है। ये हर उस पिता की कहानी है जो अपनी औलाद के लिए दुनिया से लड़ता है। और ये हर उस मां की कहानी है जो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करती है, लेकिन वक्त उसे मौका देने से पहले ही बहुत कुछ छीन लेता है। सिया अब मुस्कुराती थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अधूरी कहानी थी। शिवम अब हंसता था, लेकिन उसकी हंसी में एक अनकहा दर्द था। और नीलम, वो जीती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक सवाल हमेशा गूंजता था, क्या मैं कभी अपनी बेटी का प्यार वापस पा सकूंगी? समाज के कानून, परिवार के बंधन और एक बच्चे का टूटा हुआ बचपन, ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या बच्चों का भविष्य सिर्फ नियमों की किताबों में लिखा जाता है, या उनके दिल की आवाज भी सुनी जानी चाहिए? सिया की कहानी खत्म नहीं हुई। वो अभी भी अपने पापा के साथ नई शुरुआत कर रही थी, और शायद एक दिन अपनी मां के साथ भी। लेकिन ये शुरुआत आसान नहीं थी। दोस्तों, एक कहानी आप लोग की कैसी लगी